हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं माया वर्मा आज आपको कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 4 के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब पदार्थ की श्रेणी में ही आते हैं। पदार्थ के गुण। पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पदार्थ के वे गुण जिन्हें पदार्थ के घटकों में बिना परिवर्तन किए ही अवलोकन किया जा सकता है वे भौतिक गुण कहलाते हैं, जैसे कि चमकीलापन, तन्यता आदि। पदार्थ के वे गुण जिनका अवलोकन रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद ही किया जाता है रासायनिक गुण कहलाते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है, धातु और अधातु। धातुओं के भौतिक गुण जो कि इस प्रकार है: आघातवर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, भौतिक अवस्था, चमकीलापन, ध्वनिक, विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है आघातवर्धनीयता, जिसे मेलिबिलिटी भी कहते हैं। धातु आघातवर्धनीय होते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण किसी धातु को पीटकर पतले चादर या शीट में बदला जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। आप अपने घरों में जितनी भी चादर जैसी चीज़ों से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, जैसे बक्सा, अलमारी, ये सब इसी गुण के कारण संभव है। अगला है तन्यता या डक्टिलिटी। धातु का एक विशिष्ट गुण जिसके कारण किसी भी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है। अतः धातुएं तन्य या डक्टाइल होती हैं। यही कारण है कि तार धातुओं के बने होते हैं, जैसे कि लोहे के तार, तांबे के तार, एल्यूमिनियम के तार अपने घरों में देखते हैं। कठोरता या हार्डनेस। प्राय सभी धातु कठोर होते हैं, जैसे कि लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। परंतु कुछ धातु काफ़ी मुलायम भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम आदि। सोडियम तो एक ऐसा धातु है जिसे किसी चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। सभी धातु ठोस होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि। लेकिन बच्चों, एक ऐसा धातु भी पाया जाता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, जिसे हम मरकरी या पारा कहते हैं। नेक्स्ट है चमकीलापन या लस्ट्रस। सभी धातु चमकीले होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। धातु के इसी चमकीलेपन के गुण के कारण सोना, चांदी आदि का उपयोग गहने या जेवर बनाने में किया जाता है। ध्वनिक या सोनोरस। धातु को पीटने पर खनखनाहट की आवाज़ निकलती है। दूसरे शब्दों में धातु को पीटने पर गूंजने वाली आवाज़ आती है। धातु से उत्पन्न होने वाली इस विशेष प्रकार की ध्वनि को अनुनादी ध्वनि कहा जाता है या रिंगिंग साउंड कहा जाता है। यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के घंटे, वाद्य यंत्र के तार आदि धातु के बने होते हैं। धातु के इस विशेष अभिलाषणिक गुण को अंग्रेजी में सोनोरिटी कहा जाता है। विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यही कारण है कि बिजली के तार तथा खाना बनाने के बर्तन धातुओं की बनी होती हैं, जैसे कि बिजली के तार तांबे या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और खाना बनाने के लिए हम बर्तन लोहे, तांबे या एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुण, जिसमें सबसे पहले है अधातुओं में आघातवर्धनीयता नहीं होती है, यानी हम उन्हें पीट कर चादर या शीट में नहीं बदल सकते। अगर उनके हम हथौड़े की मार करेंगे भी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसे ब्रिटलनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तन्यता। अधातु तन्य नहीं होते, यानी कि उन्हें तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते, बल्कि धातुओं की तुलना में काफ़ी कम कठोर होते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस आदि। हालांकि हीरा, जो कि एक कार्बन का ही एक रूप है, प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा एक अपवाद वाला धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। भौतिक अवस्था। अधातु सभी भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात कुछ अधातु ठोस, कुछ द्रव तथा कुछ अधातु गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि ठोस होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैस होते हैं तथा ब्रोमीन, आयोडीन आदि तरल अवस्था में होते हैं। चमकीलापन। अधातु चमकीले नहीं होते, बल्कि डल दिखने वाले होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर आदि चमकीले नहीं होते। परंतु ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन वह काफ़ी चमकीला होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है। ध्वनिक। अधातु को पीटने पर खनखनाहट की आवाज़ नहीं आती, अर्थात अधातुएं अनुनादी नहीं होते। विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता।
अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो कि एक अधातु कार्बन का ही एक रूप है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातुओं में एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।